नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर बन रहा है अब कौटिल्य एजुकेशन हब। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब हमारे यहाँ अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ 6 से लेकर 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 के दैनिक समाचार। विद्युत इंजीनियर कर्मियों का जिन्होंने हड़ताल की थी उनका कटेगा वेतन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल में शामिल लेसा के 65 अभियंताओं कर्मचारियों का वेतन कटेगा। मुख्य अभियंता ने अनुपस्थित अभियंताओं की सूची प्रबंधन को भेज दी है। आइए देखते हैं रोजगार से संबंधित कुछ समाचार। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 10 पदों पर रिक्तियां निकली हैं। प्रबंधक के विभिन्न पद रिक्त हैं। आवेदन शुल्क 700 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट www.sale.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी में 25 पदों पर रिक्तियां जारी हुई हैं। MTS, बावर्ची व अन्य पद खाली हैं। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले 9 वर्षों में भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और दक्ष नेतृत्व की सराहना की है। गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसके अलावा सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में उप प्रबंधक के पदों पर रिक्तियां जारी हुई हैं। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त निदेशक के पदों पर भर्तियां जारी हुई हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में अभ्यर्थी संयुक्त निदेशक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। फिराक गोरखपुरी और निराला की रचनाएं अब नहीं पढ़ सकेंगे 12वीं के विद्यार्थी। यूपी बोर्ड और CBSE 12वीं की हिंदी आरोह भाग 2 से फिराक गोरखपुरी की गज़ल को हटा दिया गया है। NCERT ने शैक्षिक सत्र 2023 और 24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी गज़ल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ेंगे। हिंदी के आरोह भाग 2 से चार्ली चैपलिन समेत कई लेखकों की रचनाएं हटी। इसके अलावा 12वीं के इतिहास की किताब से मुगल दरबार को भी हटाया गया है। 153 होम्योपैथिक शिक्षकों की सेवा समाप्त। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ समेत सूबे के 9 मेडिकल कॉलेज के 153 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त हो गई है। इससे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे लगभग 3500 बच्चों के साथ ही शिक्षकों का भी भविष्य अंधकार में डूब गया है। कुल 153 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। प्रवक्ता 79, रीडर 39, प्रोफेसर 35। 10 दिन में PCS का अंतिम चयन परिणाम देने की तैयारी आयोग ने कर ली है। इस बार UPSC से आगे निकलने की कयावत में UP PSC 10 माह में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया पूरी हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 दिनों में जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 मार्च को पूरी हो चुकी है। इस बार आयोग UPSC की सिविल सेवा परीक्षा से पहले UP PSC 2022 का परिणाम देने की कयावत में है। ऐसा होता है तो आयोग के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सत्र पर पटरी पर आ जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16,000 पद खाली, कैसे हो सेहत की रखवाली। टीकाकरण से लेकर पंजीयन तक के काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के करीब 16,000 पद खाली होने से टीकाकरण से लेकर पंजीयन तक के काम प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अब कुछ पदों के लिए नए सिरे से अधियाचन भेजने की तैयारी है। PGT की 2137 नियुक्तियां होंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग के 14 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद केंद्रीय खनन मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के लिए भरे जाएंगे। आवेदित पदों के लिए विज्ञापन संख्या 6/2023 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2023 है।
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंस्ट्रक्टर के 18 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। आप इनकी वेबसाइट dssbonline.nic.in पर जाके चेक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है और आयु सीमा 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें अपर डिवीजन क्लर्क के 7 और लोअर डिवीजन क्लर्क के 4 पद हैं। इनकी वेबसाइट nwda.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में 63 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इनमें तकनीकी सहायक के 24, टेक्नीशियन बी के 30, वाहन चालक के 7, फायरमैन के 1 और ड्राफ्टमैन के 1 पद शामिल हैं। आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in या /iprc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने 70 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां एम्स नई दिल्ली में डाटा एंट्री ऑपरेटर और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पदों पर अनुबंध के आधार पर होंगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2023 है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।